हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित। आप देख रहे हैं इस समय NIOS D.el.ed इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर एग्जाम्स। सो इस वीडियो सीरीज में अभी तक जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अलग अलग इकाइयों के NIOS D.el.ed सिलेबस की, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, एग्जाम पर्पज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इससे पहले कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उत्तरों को जानने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको आप ज़रूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। आज इस लेक्चर में आगे बढ़ते हुए हम कवर करेंगे अगली इकाई जो कि है कोर्स 503 ब्लॉक 3 की इकाई 7 है, ये यूनिट 7। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम जानेंगे। तो स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिखाई देने लगेंगे प्रश्न, टोटल यहाँ पर 6 क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। इन प्रश्नों के आंसर जो हैंगे, इनके उत्तर भी मैं यहीं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो में, वो आप अच्छे से समझें क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आंसर लिखने में कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी। तो ये आंसर लिखने का तरीका आप समझें, कैसे आप ढूंढेंगे, कैसे आप बनाएंगे। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं, कक्षा में भाषा सिखाने में नाटक का इस्तेमाल करने से बच्चों में किन गुणों का विकास होता है। तो इसका टॉपिक आपकी स्टडी मटेरियल में एक टॉपिक दिया हुआ है, छोटा सा टॉपिक है ये, नाटक और एकांकी का इस्तेमाल यूनिट 7 में। उस टॉपिक में आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिनके माध्यम से आप इस आंसर को बना सकते हैं। अगेन मैं कहूँगा ये पूरा आंसर नहीं है, यहाँ पर आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे जिनसे आंसर लिखने का आपको आइडिया मिल जाएगा और आंसर आप तैयार कर सकते हैं। तो ये आप कर लें। इसके बाद सेकंड प्रश्न ले लेते हैं, बच्चों के साहित्य का एक्सपोजर देने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बच्चों को साहित्य का एक्सपोजर देने के जो फ़ायदे के लिए वो टॉपिक है आपका, वो 7.3.3 है आपके NIOS स्टडी मटेरियल में। और इसमें बीच में जो पैराग्राफ में ये चीज़ दी गई है, अगर आप स्क्रीन पर जो आंसर दिखाई दे रहे हैं राइट साइड में, उसमें देखेंगे साहित्य के एक्सपोजर के दूसरे फ़ायदे देखने मिलते हैं जैसे, और उसके बाद रुचिकर तल्लीन रखने वाली कहानी, ये सारी डिटेल नीचे जो दे रखी है इसमें, वो आपको इस पैराग्राफ में ये आंसर मिल जाएगा। उसे ढूंढकर आप लिख सकते हैं, इसे देखकर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में क्या अंतर है। तो देखिए, ये जो प्रश्न है बेसिकली, ये जो प्रश्न है वो उसकी डिटेल जो दे रखी है, ये आपको डिटेल में इकाई नंबर 3 है जो कोर्स की 503 की, उसमें आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी ये डिटेल में। अगर पर यहाँ पर भी आपको 7.3.1 कक्ष के प्रकार टॉपिक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। नीचे की तरफ दो पैराग्राफ हैं, स्टार्ट है यहाँ से, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हम लोग अधिगम कक्षा के उदाहरण को समझेंगे और उसका उदाहरण दिया गया है, समझाया गया है, फिर अर्जन को समझाया गया है, भाषा अर्जन को। और इस तरह से ये आंसर आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। आप में इतनी समझ है कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं, तो ये आंसर आप यहाँ से कर लें। नहीं तो आप इकाई 3 भी पढ़ सकते हैं डिटेल के लिए। उसके बाद है, द्वितीय भाषा के शिक्षकों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी आपको इसी टॉपिक में मिलेगा 7.3.1 में। बीच में एक पैराग्राफ है, उसके अंतर्गत ये दिया गया है, शिक्षक होने के नाते आपको ज्ञात होना चाहिए, इस लाइन से स्टार्ट है ये। और इस पैराग्राफ के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आंसर आपको मिल जाएगा, तो ये लिख सकते हैं, वहाँ से तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लेते हैं, सृजनात्मक साहित्य और गैर सृजनात्मक साहित्य। तो ये बिल्कुल टॉपिक के स्टार्टिंग में जब ये यूनिट शुरू होती है, 7.2.1 टॉपिक है साहित्य क्या है, उसके अंतर्गत प्रकार बताए गए हैं। तो उन प्रकार में से देखकर आप ये दोनों के अंतर आसानी से बना सकते हैं। चार्ट है यहाँ पर, कुछ प्रकार बताए गए हैं साहित्य के, तो उससे आंसर आपका तैयार यहाँ पर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ, तो वो है जो ऋणात्मक शब्द क्या तात्पर्य है उससे आपका, और उसको उदाहरण दीजिए। तो ये आपके स्टडी मटेरियल में ये टॉपिक दिया हुआ है, एक बीच में जब आप पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है ये टॉपिक, उसके बीच में स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये ऋणात्मक जो शब्द हैं वो उसके बारे में बताया गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये टॉपिक आपको इसी में मिल जाएगा, तो ये आंसर आप वहाँ से लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो इस तरह से क्वेश्चंस थे जो आपके, वो मैंने उनके आंसर आपको सजेस्ट कर दिए हैं, ये आप तैयार कर लें और एक पैटर्न समझें कि किस तरह से आपको आंसर्स बनाने हैं। तो बस इस लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर लें ताकि आप इनको तैयार कर सकें बाद में भी परीक्षाओं के समय। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए औरों के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, घंटी के आइकन को, लेटेस्ट वीडियो की जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए।